करेल में जो आए हैं वहाँ इनके उसमें वोटरों की संख्या सबसे ज़्यादा यादव वोटरों की संख्या 1,40,000 है। इसलिए वो इस चक्कर में कि हमारे यादव हमें जिता देंगे, तो इस चक्कर में वो करेल में आए हैं। एसपी सिंह बघेल हैं, क्या वो टक्कर दे रहे हैं? बिल्कुल देंगे, कड़ी टक्कर दे रहे हैं। दांत खट्टे हो जाएंगे उनके, दांत खट्टे होने वाले हैं अखिलेश जी के। हाँ, घर की सीट भी नहीं बच रही है क्या? घर की सीट भी नहीं बच रही है, मैनपुरी भी जा रही है। हाँ, मैनपुरी भी जा रही है। अच्छा, चाचा भी आ गए हैं अब पार्टी में। चाचा का भी आशीर्वाद। चाचा का क्या आशीर्वाद है? चाचा ने 100 सीटें मांगी, उसके बाद 30 सीटें मांगी, उनको सीट दी एक सीट दी। वो तो उनकी रिजर्व सीट है, वो तो अपने आप जीतते आते हैं, निर्दलीय जीत। अभी भी नाराज हैं क्या? चाचा तो उनके कुछ बात ऐसी नहीं कर सकते, व्यक्तिगत उनके ऊपर कोई बात ऐसी नहीं कर सकते कि चाचा नाराज हैं क्या नहीं। वो ये जाने हैं कि चाचा वो पारिवारिक मामला है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते उनका क्या पारिवारिक मामला है। देखिए, प्रसपा छोड़कर मैं इस वजह से आया हूँ यहाँ पे। शिवपाल यादव की पार्टी छोड़कर कौन सी पार्टी? मैं प्रसपा से, प्रसपा यूथ ब्रिगेड का मैं जिलाध्यक्ष था, और जहाँ सम्मान की बात आती है, जहाँ ठाकुर वर्ग का या कार्यकर्ता का सम्मान ना हो, ऐसी जगह ऐसी पार्टी में टिकने से कोई मतलब नहीं है। केवल एक ही वर्ग का केवल सम्मान है वहाँ पे, केवल यादव वर्ग। और यादव वर्ग के अलावा किसी का वहाँ पर सम्मान नहीं है। मैं तो केवल राजनीति की ऐसी बात करना चाहता हूँ, जो व्यक्ति केवल एक वर्ग पे राजनीति करते हैं उन लोगों को केवल एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि केवल हर वर्ग को अगर आप साथ में लेके चलेंगे तो उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर एक ही वर्ग को लेके चलेंगे यादव यादव यादव, तो उस पर आप नील हो जाएंगे। इसी वजह से आज जो योगी आदित्यनाथ जी सरकार बनाने जा रहे हैं, इसी दम पर सरकार, उन्होंने हर वर्ग को लेके चले हैं। वो अभी भी वो यादववादी वाले रास्ते पे चल रहे हैं या रास्ता बदलने की कोशिश कर रहे हैं? वो बिल्कुल यादववादी रास्ते पे बिल्कुल चल रहे हैं। उनका अभी दोबारा तो वही रहेगा ना, उनका वो तो खत्म हो नहीं जाए। सत्ता में आने के बाद दोबारा खत्म नहीं हो सकता। अभी से ही कुछ लोगों के ऐसे आप लोग वीडियो देखते होंगे, वो कहते हैं कि सरकार आने दीजिए फिर देखते हैं। तो अभी से आप लोग ऐसे वीडियो देखते हैं, तो अभी से ऐसी कंडीशन जब सरकार बन जाएगी तब क्या हाल होगा? क्या हाल होगा? और इससे पहले कैसा था? इससे पहले भी हाल यही था, लूट खसोट। आधी रात में हम लोग आते थे, लुट जाते थे, पिट जाते थे, छीना झपटी होती थी, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। इस सरकार में कम से कम महिलाएं सुरक्षित हैं, व्यापारी सुरक्षित है, और क्या चाहिए? अभी आप कह सकते मैम, 8 बजे के बाद अगर आप यहाँ आती उनकी गवर्नमेंट में, 8 बजे के बाद अगर इटावा में आती किसी रोड पे, तो शायद आपके कैमरे वैमरे भी छीन लिए जाती। ये हालत थी, इस लेवल की गुंडागर्दी थी, गुंडागर्दी थी। महिलाएं खड़ी हैं। सुरक्षा का जो मुद्दा है, महिलाओं वाला मुद्दा तो मैं महिलाओं से पूछना चाहूंगी। आप लोग आगे आ जाइए। ये सवाल आपको देखो, चैनें भी छिलती हैं, गुंडागर्दी कम हो गई, और क्या कहते हैं, मतलब सभी अभी सही चल रहा है। और राशन भी मिलता है फ्री में। हाँ, राशन मिलता है। और कितनी बार मिलता है महीने में 2 बार। हाँ, और कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई ले ले आपका राशन पहले से, आप तक पहुंच नहीं पा? नहीं, कोई नहीं लेता है। सबको मिलता है? सबको मिलता है। हाँ, कोई मुस्लिम हो, यादव हो, दलित हो, सबको, हाँ, सबको मिलता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं। सुरक्षा पे बताइए। कहा जा रहा है, योगी जी कहते हैं कि हमारे सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं, इससे पहले नहीं थी। तो इससे पहले योगी सरकार में बिल्कुल सुरक्षा है, किसलिए कि गुंडागर्दी खत्म हो गई, दिन दहाड़े चैन भी खींचना बंद हो गया, और जाने आने के लिए हम लोग चैन पहन के घूम सकती हैं। बिल्कुल घूम सकते हैं, पहनते भी हैं, और कोई दिक्कत भी नहीं है। योगी सरकार को हम बहुत सपोर्ट करते हैं और करेंगे, और दिन दहाड़े। ठीक है, अखिलेश यादव क्यों नहीं? अखिलेश यादव गुंडागर्दी बढ़ाते हैं, दिन दहाड़े लड़कियों को उठवा लेते हैं, और बच्चे भी पकड़ करवा लेते हैं। इसीलिए हम उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते। अखिलेश यादव बिल्कुल नहीं चाहिए। अखिलेश यादव को एकदम मौका नहीं देना है। हाँ, आपके इधर से नहीं जीतना? हाँ, नहीं जीतना। महिलाओं का वोट किसको जा रहा है? योगी जी को जा रहा है। क्यों जा रहा है योगी जी? क्योंकि महिलाएं इस पार्टी में सुरक्षित हैं, और हम लोग चाहते हैं कि सभी महिलाएं इसी तरीके से सुरक्षित रहें। मतलब ऐसी सुरक्षा इससे पहले की सरकारें नहीं दे पाई थी? नहीं दे पाए। कैसा था माहौल इससे पहले? यहाँ के सभी लोग एक ही बात कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कभी रात में अकेले नहीं चल पाए हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों के साथ अभद्रता हुई और बदतमीजियाँ हुई, चोरी चपाटी हुई, इसलिए हम लोग ये सब नहीं चाहते हैं। और अभी आप रात में बाहर जा सकती हैं, डर नहीं? बिल्कुल नहीं डर होता। पहले का बता रही है कि अभद्रता होती थी, चोरी चपाटी होती थी, तो आप जब शिकायत करती थी, पुलिस के पास आप गई, तो क्या होता था? ज़्यादा इतना नहीं सुनती नहीं, पुलिस सुनती भी नहीं सुनती थी। क्या कहा जाता था पुलिस के? मतलब ये कहते कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ करो।
अपने हाथ कैसे मतलब नहीं है। हाँ, पुलिस मिली थी उसमें। और अब क्या कहती है? अब तो मतलब अब सहायता करती है। हाँ, अब पुलिस के पास जाने का मौका ही नहीं पड़ता है। अब जरूरत ही नहीं है। अब आराम से चैन पहन के घूमो, चाहे रुपए लेके हाथ में ऐसे करके जाओ। आपने भी चैन पहनी है? हाँ, हम भी पहनते हैं। नहीं लगता चैन पहन? अब नहीं लगता है, अब नहीं लगता है। कोई दिक्कत नहीं है, एक नहीं 10-10 चैनें पहनी है इसमें। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए तो चैनें उतर हाँ, जाएंगी। बिल्कुल चैनें उतर जाएंगी। यही चैनें जय जय श्री राम, बिल्कुल उतर जाएंगी। हाँ, अब बताइए महिलाओं को लेके सरकार ने क्या काम किया? बहुत अच्छा ही काम किया है महिलाओं को लेकर। अच्छा काम किया है। तो अभी वोट देने जाएंगी तो किसको देंगे? योगी को ही देंगे। मुद्दे क्या होंगे? महिला की सुरक्षा। लगता है आपको कि अभी आप सेफ हैं मतलब इस सरकार में? इससे पहले कैसा था? इससे पहले यहाँ पर रोड पर निकल भी नहीं पाते थे। क्यों, क्या होता था अगर आप रोड पे? तुरंत सरेआम दोपहर तक में चोरियां हो जाती थी। सरेआम मेरे सामने गोलियां चली हैं यहाँ पर तो। हाँ, गवाह है, मौजूद है। हाँ, उन्होंने विरोध किया है तो उस पर भी गोलियां चली, हम लोगों के ऊपर फायरिंग हुई है। यहाँ पे भी गोलियां चली हैं, फायरिंग हुई है। कौन थे ये गोलियां चलाने वाले? अब ये तो हम नहीं कह सकते। उन्होंने गोलियां चलाई। गुंडे होंगे। गोली एक गले में हाथ डाला और तुरंत मंगलसूत्र खींचा, नीचे कट्टा लगाकर तुरंत गोली। का मंगलसूत्र? नहीं, लेडीज थी एक। वो मिलिट्री से थे, वो वो बाहर से शाम आए को थे। 6 बजे की बात है। 6 बजे यहाँ पे 6 बजे इस तरह दिन दहाड़े? यहाँ पर ही सामने मेरे घर के वहाँ पर ही मंगलसूत्र खींचा गया है। खींचा गया, उन्होंने विरोध किया। ऐसा नहीं होता है कुछ भी? आप किसी की हिम्मत नहीं है? कितनी रात में निकले, 10 बजे 12 बजे निकले तो कोई टेंशन नहीं है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि मैं भी आऊंगा तो सुरक्षित रहेंगी महिलाएं। योगी राज में सुरक्षित नहीं है वो कह रहे हैं। इस तरीके की सुरक्षा वो कर ही नहीं पाएंगे, अब नहीं कर पाएंगे। अखिलेश यादव नहीं कर पाएंगे। किसको मुख्यमंत्री बनाने का सोच रही है? योगी जी को। अखिलेश यादव क्यों नहीं? अखिलेश यादव सुरक्षा नहीं कर पा रहे। आप बताइए अखिलेश यादव क्यों नहीं? सुरक्षा न कर पाते। सुरक्षा नहीं कर पाए अखिलेश यादव। यहाँ पे तो चोरी भी हो गई थी। यहाँ हमारे दूध देने आते तो उसकी चैन छीन ली। भागवत हुई थी यहाँ पे रामलीला में, तो चोरी हो गई थी, उसकी चैन छीन ली। मतलब इस तरह की घटनाएं आए दिन होती रहती थी, चैन छीनना, चोरी, और अब नहीं होता है कुछ भी? अब कुछ नहीं होता है। अब कुछ नहीं होता, अब कोई डर भी नहीं है? अगर बेटी है आपकी या फिर आप हैं, आप बेझिझक बाहर जा सकती हैं? जा सकते हैं। कोई डर नहीं है। वैसे हम लोग 6 बजे के बाद भी नहीं निकल सकते थे घर से। अगर ये सब पहने हुए हैं तो बहुत डर लगता था उतार कर जाएं, कहीं कुछ नहीं पहन पाते थे हम लोग। कुछ एक विशेष समुदाय के लोग जो है वो हावी हो जाते हैं यहाँ पे, विशेष समुदाय के, वो आप समझ सकती हैं। विशेष समुदाय, आप समुदाय का नाम नहीं लेना चाहते? नहीं, बिल्कुल नहीं लेना चाहेंगे। वो लोग हावी हो जाते हैं। जो विशेष समुदाय के लोग हैं ये क्या इस बार सपा को सत्ता तक पहुंचा रहे हैं? अब ये तो हम कह नहीं सकते, ये तो जनता जनार्दन बताएगी। तो आप लोगों के मन में क्या है, किसको लाने का? मैं तो योगी को दूंगा। आप जो महिला सुरक्षा के मुद्दे की बात कर रही थी, ये प्रश्न आपको पूछना चाहिए माननीय मुलायम सिंह यादव जी से, जिन्होंने धीरे से अपनी बहू से कहा, बेटा बहू बिटिया तो जो है भाजपा में सुरक्षित है, चलिए। आप अपर्णा जी से कहा, जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी में गए, अपनी बेटी को लेके नहीं गए, भाजपा में छोड़ के गए। उनको मालूम है समाजवादी पार्टी में बहुएं बेटियां सुरक्षित नहीं है। अपनी बेटी से कहा, बेटा आप यही रहिए, आप यहाँ सुरक्षित रहेंगे और सरकार बनने दीजिए, हम भी धीरे से आ जाएंगे। ऐसी कुछ प्लान है क्या उनका? आगे का प्लान ये है कि देखिए, अखिलेश जी में जो है बचपन से ही घमंड रहा है। अब उनके बचपन से, हालांकि हम तो छोटे सुनते आ रहे हैं, और सैफई में एक बार इनके चाचा जी ने भी कहा था कि वो तो घमंडी है। अखिलेश यादव है क्या? अगर इनके अंदर घमंड नहीं होता तो ये 2017 में ही, जब इन्होंने बुआ जी कह के पैर छुए थे, अगर इतना सम्मान इन्होंने अपने चाचा को दे दिया होता, बाप समान शिवपाल सिंह यादव जी को, तो शायद ये सरकार बन गई होती। इटावा 2017 में इटावा में जो सम्मान माननीय शिवपाल सिंह जी का है, वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी के बाद अगर किसी का हुआ है तो सिर्फ और शिवपाल सिंह यादव का हुआ है। अखिलेश यादव को इटावा के लोग नहीं जानते हैं, और इटावा के लोगों को अखिलेश यादव नहीं जानते। जमीनी नेता है वो, जमीनी नेता नहीं है। बॉर्न विद द सिल्वर स्पून, एक कहावत है, चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं अखिलेश जी। जब ये सैफई परिवार में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका नामकरण नहीं किया जाता है, उस पर मोहर लगती है कि ये ब्लॉक प्रमुख बनेगा या विधायक बनेगा या सांसद बनेगा। हम एक आम लोग हैं, हम आम लोग हैं, हमारे अंदर कितना भी टैलेंट हो, हम अच्छा बोल सकते हैं, जनता के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, नेपोटिज्म जिसको बोलते हैं। तो
2012 की बात करें तो क्या जनता नहीं चाहती थी कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने? आप लोग ये इटावा के लोग भी नहीं चाहते थे कि मुलायम सिंह यादव के लड़के? हम लोगों ने कभी अखिलेश यादव को वोट नहीं दिया है। हम लोगों ने अगर समाजवादी पार्टी में कभी वोट दिया है तो वो माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को दिया है और शिवपाल सिंह यादव जी को दिया है। इनके अलावा हम समाजवादी पार्टी में किसी को नेता नहीं मानते और ना कभी मानते हैं। शिवपाल सिंह यादव जी हमारे आदरणीय हैं, लेकिन योगी जी की सरकार बनेगी तो मुझे लगता है अखिलेश जी से ज़्यादा सम्मान योगी जी शिवपाल सिंह यादव जी को देंगे और हो सकता है कि शिवपाल सिंह यादव जी अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लें और जो सम्मान उनको यहाँ मिले उस सम्मान को प्राप्त करें। मतलब बदलने वाले हैं, बदलाव होने वाला है। हम तो कहते हैं बदलना चाहिए। जब भतीजा सम्मान नहीं दे रहा है और योगी जी दे रहे हैं, एक संत हैं, वो आपको सम्मान दे रहे हैं तो आपको जाना जीत रही है। इटावा जिले की तीनों विधानसभाएं बीजेपी जीत रही है और पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है योगी जी की। अखिलेश यादव अब ये सोचें अगर 10-15 सीटें मिल जाएं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जनता समझ चुकी है। सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे चिकित्सा का मुद्दा हो, चाहे आवास का मुद्दा हो, हर मुद्दे में बीजेपी ने 100% जनता के लिए किया है और जनता इतनी भीड़ है सामने मैदान में योगी जी के लिए इंतजार कर रही है और योगी जी का जनता स्वागत कर रही है, इटावा की जनता, क्योंकि योगी जी से गरीबों को, मजदूरों को, किसान को बहुत उम्मीदें हैं और शायद इस पे खरे उतरेंगे वो। तो यहाँ हमने इटावा में सपा के गढ़ कहे जाने वाले इटावा में लोगों से बातचीत की और यहाँ लोगों ने मन बना लिया है कि सपा का सफा करना है इटावा से। आपको क्या लगता है यूपी चुनाव में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और देखते रहिए ऑल इंडिया न्यूज़।